भाग नंबर 15। तो आप हमारे चैनल पे पहली बार कहानी सुन रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऑल बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, खूबसूरत शैतानी शीशे का भाग नंबर 15 आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। सुनते रहिए हमारे साथ खूबसूरत शैतानी शीशे का भाग नंबर 15। पीहू को खुद की आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है कि नीरज छाया को देख सकता है। नीरज भी छाया के पास ही खड़ा मुस्कुरा रहा है। उसकी मुस्कान बहुत ही कातिल है, या यूं कहिए बहुत ही शातिर हंस रहा था। वो जैसे ही अपने सीने में हजारों राज छुपाए हुए हो। वो आज पीहू को उसमें अपना पति कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा था। अब नीरज आगे आता है और कहता है, क्या सोच रही हो पीहू? यही कि मुझे आज छाया कैसे दिख रही है। पीहू कुछ नहीं बोल पाती और हाँ में सिर हिला देती है। अब नीरज उसे कहता है, देखो पीहू, तुम मेरे साथ सिर्फ जब तक हो जब तक कि तुम मेरे बच्चे को जन्म नहीं दे देती। उसके बाद अभी नीरज इतना ही बोल पाता है कि पीहू बोलती है, उसके बाद क्या नीरज बोलो। उसके बाद मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए। ये कहकर नीरज एक शैतानी हंसी हंसने लगता है। आज वो पीहू को छाया से भी ज़्यादा भयानक लग रहा है। उसके लिए तो आज नीरज उसका पति नहीं बल्कि सिर्फ एक शैतान है जिसने उसे छला है। लेकिन फिर भी पीहू आज सब जानना चाहती है कि क्यों उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। दूसरी ओर स्वामी केशवदास जी की पूजा पूरी हो गई है और वो उठते हैं और कहते हैं, बहन तेरी बहू की जान खतरे में है। मैंने सब पता लगा लिया है उस जगह का। कौशल्या पूछती है, क्या हुआ गुरुजी? साफ बताइए क्या बात है। अब तुम सब मेरे साथ चलो, नहीं तो नीरज पीहू को जिंदा नहीं छोड़ेगा। गुरुजी ये कहते हैं और चल पड़ते हैं। साथ में बाकी सभी भी चल पड़ते हैं। कौशल्या को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन गुरुजी पर भरोसा करके वो भी उनके साथ चल पड़ती है। दूसरी ओर नीरज अब पीहू को उसके जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई बताने जा रहा था। वो कहता है, पीहू, मैं और छाया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये कहते वो अतीत में खो जाता है। फ्लैशबैक। शादी से पहले नीरज जब अकेला रहता था तो उसे छाया नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। लेकिन छाया का सारा समय तंत्र मंत्र में ही जाता था। जादू टोना काल जादू, यही थी उसकी दुनिया। केवल नीरज भी अब उसके प्यार में इतना अंधा हो गया कि उसे उसका जादू टोना सब अच्छा लगने लगा। छाया ने ही ऐसा जादू टोना किया जिससे नीरज को ये नौकरी मिली और तरक्की नहीं मिल गई। दोनों को ये फ्लैट कंपनी ने दे दिया जहां ये दिन रात काला जादू करते। छाया दिन व दिन शक्तिशाली होती जा रही थी और एक दिन नीरज से बोली, नीरज अब मैं
शादी कर लेनी चाहिए। नीरज कहता है जब तुम कहोगे तब हम शादी कर लेंगे, लेकिन ये तो बताओ तुम्हें आज अचानक शादी का कैसे ख्याल आ गया। अब छाया कहती है क्योंकि अब जिस अमावस की रात का मुझे इंतजार था वो आ गई है। नीरज कहता है नौनसी रात छाया मुझे खुल कर बताओ। अब छाया उसे बताती है नीरज मैं एक ऐसे बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ जो इस संसार में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। मैंने अपने शैतानों के भगवान से बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त की हैं और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे में वो सारी शक्तियाँ और भी ज़्यादा बढ़कर आए। उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरी पृथ्वी को हम जीत लेंगे। देखना फिर ये दुनिया हमारी गुलाम हो जाएगी।